नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी में और मैं आपके साथ शिष्ट जैन। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। ऐसे में 26 अप्रैल को आगरा के पारस हॉस्पिटल से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हॉस्पिटल मालिक 5 मिनट के लिए मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने और 22 मरीज निपट जाने की बात कह रहा था। निपट जाने से मतलब है कि उनकी जान चली गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने वहां मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कर रहा है। इस वीडियो में 22 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी संशय है। बता दें, पारस हॉस्पिटल में 26 मई को 93 मरीज भर्ती थे। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन मॉक ड्रिल कर दिया गया। पहले आप एक पूरा वीडियो देखिए। समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा है, नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। इस वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स किसी से बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि 26 अप्रैल के दिन ऑक्सीजन की कमी के कारण केवल 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन मॉक ड्रिल किया गया था। बाकी इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल मालिक अरिंजय जैन का कहना है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया संज्ञान में आया है और 28 अप्रैल का वो वीडियो है। अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में कोरोना की सेकेंड वेव अपने पीक पर थी और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे। ऑक्सीजन का भी क्राइसिस था, दवाइयों की भी किल्लत थी। एक समय था, लेकिन सरकारों ने, प्रशासन ने दिन रात एक करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया, चीजों को जुडिसाइज किया। जैसे एक आपको ध्यान होगा, एक आर्टिकल निकला था कि रेमडेसिविर इज नॉट फॉर ऑल, रेमडेसिविर इज फॉर मॉडरेट टू सीवियर डिसीज, आया था ना। तो उसी तरह से एक आर्टिकल था, एक मैसेज था अथॉरिटीज का कि ऑक्सीजन का राशनल एंड जुडिशियस यूज करिए, वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन रोकिए। हर पेशेंट 12 लीटर पे ऑक्सीजन नहीं चाहता कोविड का। वेरी फ्यू पेशेंट ऑल्सो नीड ओनली 6 लीटर्स, 8 लीटर्स, 4 लीटर्स। इवन माइल्ड केसेस रिक्वायर्ड ओनली 2 लीटर्स sometimes, and very mild case require no oxygen at all. They increase their oxygen by just proning, by just deep breathing, nebulizations, inhalers. So ये हर मरीज को ऑक्सीजन लगना कंपलसरी होता है कोविड में, ऐसा भी नहीं है ना हर मरीज को रेमडेसिविर लगना कंपलसरी होता है। तो जब ऑक्सीजन की क्राइसिस बढ़ रही थी, हमारी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही थी कि हमें मालूम नहीं अगले 12 घंटे बाद वेंडर क्या बोलेगा कि सिलेंडर बैकअप में रखे हैं, वो यूज ना हो जाए, बैकअप खत्म ना हो जाए। हमारे पास जो 4 घंटे का बैकअप रहता था, एक बड़ा पैनिक हुआ करते थे, स्लीपलेस नाइट बिताते थे कि किसी समय ऑक्सीजन कम ना हो जाए। तो उस समय हमने उसे बाई मिस्टेक कह लीजिए या इनोसेंसी में कह लीजिए मॉक ड्रिल बोल दिया है।
कोई ऐसी सो कॉल्ड मॉकड्रिल नहीं चलाई गई। हमने पेशेंट को इंडिविजुअली ऑक्सीजन लेवल्स के लिए चेकअप किया कि किसको कितने मिनिमम लीटर्स पे मेंटेन कर सकते हैं। यही रैशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन था। अगर कोई मरीज हमारा 12 लीटर पे चल रहा है और अगर वो 8 लीटर पे मेंटेन करने लगे विदाउट डेवलपिंग साइन ऑफ हाइपोक्सिया, तो हमारे लिए बेटर है और पेशेंट के लिए बेटर है। उसका ऑक्सीजन बर्डन कम हो रहा है और हमारा ऑक्सीजन की किल्लत भी कम हो रही है। अगर हम 12 लीटर पे एक पेशेंट है और वो 6 लीटर पे आ जाता है तो हम 6 लीटर किसी और को दे सकते हैं, हम 2 पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे। तो उसी सिलसिले में ये मॉकड्रिल जो वर्ड बोला गया है, मॉकड्रिल का मतलब कोई सेंट्रल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है बेड साइड कि किसको कितने लीटर्स पे हम मिनिमम रख सकते हैं। इवन जो हम मालूम है नॉन पेशेंट हैं, ये तो बहुत हाई फ्लो पे हैं, जिनका हम पहले ही कर चुके हैं चेक कि ये तो बिल्कुल भी टच नहीं किए जा सकते या ये बिल्कुल भी चेक नहीं किए जा सकते, तो ऑलरेडी चेक्ड हैं। ऐसे मरीज भी थे। तो जो हमें चेक नहीं थे, पहले से एडमिट हैं, तो उन मरीजों पे ऑक्सीजन को जूडिसाइज किया जिससे हम वो मरीज छांट पाएं जिनको हमें ज्यादा डिपेंडेंट ऑक्सीजन पर हैं, जिससे अगर किल्लत हो वो चेक करके सप्लाई में कमी साइज किया ऑक्सीजन के कंजप्शन को तो किसी की डेथ हुई हो। जो 22 डेथ का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुझे हत्यारा बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि 26 तारीख को 22 मरीजों की मौत का जो दावा किया जा रहा है वो झूठ है और प्रशासन वीडियो की अभी जांच कर रहा है। हमें 24 आवर्स में वहां से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहां भी कमी होती थी वहां 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे। जब इनको और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी, वो सप्लाई नहीं कर पाए। पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था, उसने इस समय काफी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज हैं हमारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, खासकर इस 2 दिनों में, वहां से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेके हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहां से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पर डिपेंडेंट थे, वहां उनको भर दिया गया और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहां सिलेंडर्स की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे, 2 टैंक आए थे। चूंकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको खत्म करने में 48 घंटे लगे थे। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसो चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहां जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफी उनके पास बेड्स थी और काफी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ थी कोई सत्यता नहीं है। लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आए कार्रवाई। बता दें, इस पूरे मामले की गूंज अब लखनऊ तक पहुंच गई। कल योगी सरकार ने इसे खाली कराने के आदेश दिए थे। अब हॉस्पिटल को पूरी तरह खाली करा दिया गया है और हॉस्पिटल को सील भी किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।